ईरान और अमेरिका के दरमियान एक नई और मुमकिन तौर पर खतरनाक जंग का खदशा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। दोनों ममालिक की जानिब से अपनी अपनी अफवाज को मुकम्मल तैयारी का ग्रीन सिग्नल दिया जा चुका है, जबकि अमेरिकी बहरी बेड़े तेजी से ईरान के गिर्द घेरा तंग करते दिखाई दे रहे हैं। ईरान ने रवा माह के आगाज में मुल्क भर में होने वाले मुजाहिरों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन शुरू किया था, जिसके साथ मुल्क में इंटरनेट ब्लैकआउट भी नाफिज रहा। इसी तनाव की फिजा में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ मुमकिन फौजी कार्रवाई से मुतालिक मिले जुले इशारे दिए, जिससे सूरत हाल मजीद कशीदा हो गई। अमेरिका मशरक़ वस्ता में अपने मुतअद्दिद फौजी अड्डे बदस्तूर बरकरार रखे हुए हैं, जिनके हवाले से ईरान की पासदारान इनकलाब के कमांडर ने पड़ोसी ममालिक को खबरदार करते हुए कहा था कि किसी भी हमले की सूरत में अमेरिकी अड्डों और तैयारा बरदार बहरी जहाजों को निशाना बनाया जाएगा। तहम अब अमेरिकी सदर न सिर्फ अपनी धमकियों में तेजी ला रहे हैं, बल्कि साथ ही ईरान को मुज़ाकरात की पेशकश भी कर रहे हैं। गुज़िश्ता शब एक बार फिर सदर ट्रंप ने दावा किया कि वेनेज़ुएला पर मुमकिन अमेरिकी हमले के लिए इस्तेमाल होने वाले बहरी बेड़े से भी बड़ा बेड़ा ईरान की जानिब बढ़ रहा है, और अगर ईरान से मुआहिदा न हुआ तो उसे संगीन नताइज भुगतना होंगे। इसके जवाब में ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने कहा है कि ईरान मुनसिफाना और मुतवाज़न जौहरी मुआहिदे के लिए तैयार है, जिसमें जौहरी हथियारों की ममानियत और पाबंदियों के खात्मे की जमानत होनी चाहिए। उन्होंने वाजे किया है कि ईरान ने कभी जौहरी हथियार हासिल करने की कोशिश नहीं की। अब्बास इराक्ची का कहना था कि ईरान को मुज़ाकरात पर कोई एतराज नहीं, लेकिन धमकियों के साए में मुज़ाकरात मुमकिन नहीं। उन्होंने जोर दिया कि ईरान मुज़ाकरात और जंग दोनों के लिए तैयार है, और अब माजी की 12 रोजा जंग के मुकाबले में कहीं ज्यादा अलर्ट है। उनके मुताबिक इस बार अमेरिका की बराह रास्त मुदाखलत के बायस हालात बिल्कुल मुख्तलिफ होंगे, और बदकिस्मती से यह जंग दो तरफा तनाज़े से आगे भी जा सकती है। जबकि ईरान के आर्मी चीफ अमीर हातमी ने अमेरिका और इसराइल को किसी भी किस्म के हमले से खबरदार करते हुए कहा है कि ईरान की मुसल्लह अफवाज मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट है। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक अमीर हातमी ने अमेरिका और इसराइल को वार्निंग देते हुए कहा कि दुश्मन ने कोई गलती की तो सिर्फ उसकी नहीं, बल्कि पूरे खित्ते की सलामती खतरे में पड़ जाएगी। ईरानी आर्मी चीफ ने मजीद कहा कि ईरान की जौहरी तनसीबात और टेक्नोलॉजी को खत्म नहीं किया जा सकता, चाहे कौम के साइंसदान और फर्जंद शहीद ही क्यों ना हो जाए। ईरानी जौहरी सलाहियत बरकरार रहेगी। दूसरी जानिब अमेरिकी सदर के बाद अमेरिकी फौज की सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने भी बाज़ाब्ता तौर पर ईरान को खबरदार कर दिया है। एक बयान में सेंटकॉम ने ईरान की नीम फौजी तंजीम पासदारान इनकलाब पर जोर दिया है कि वो अपनाए हरमुज में ऐलान करदा बहरी मश्क महफूज और पेशा वराना अंदाज में इंजाम दे और बैन अवी बहरी ट्रैफिक की आज़ादी को लाख गैर जरूरी खतरात से गुरेज करे। दूसरी सूरत में किसी भी गैर महफूज कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सेंटकॉम की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि अमरीकी अफवाज बैन अवी फ़िज़ाई हदूद और पानियों में पेशा वराना तौर पर कार्रवाई करने के ईरान के हक को तस्लीम करती है। ताहम अमरीकी अफवाज इलाकाई शराकत दारों या तजारती बहरी जहाज़ों के करीब किसी भी गैर महफूज और गैर पेशा वराना तर्ज अमल से टकराव, कशीदगी में इजाफे और अदम इस्तेहकाम के खतरात बढ़ जाते हैं। सेंटकॉम ने मजीद कहा है कि हम इस्लामी इनकलाबी गार्ड कोर की जानिब से किसी भी गैर महफूज कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं करेंगे, जिनमें परवाजों में मसरूफ अमरीकी फौजी बहरी जहाज़ों के ऊपर से परवाज, कम बुलंदी या मुसल्लह हालत में अमरीकी फौजी असासों के ऊपर से परवाज, बिलखसूस जब इरादे वाज़े न हों। अमरीकी फौजी बहरी जहाज़ों की जानिब तसादम के रास्ते पर तेज रफ्तार कश्तियों का बढ़ना या अमरीकी अफवाज की तरफ हथियारों का रुख करना शामिल है। सेंटकॉम के मुताबिक अमरीकी फौज दुनिया की सबसे ज्यादा तरबियत याफ्ता और मोहलिक कुव्वत रखती है, आला तरीन पेशा वराना मयार के साथ कार्रवाइयाँ जारी रखेगी और बैन अवी उसूलों की पाबंदी करेगी। ईरान के इस्लामी इनकलाबी गार्ड कोर को भी यही करना चाहिए। वाज़ेह है कि अपनाए हरमुज एक बैन अवी और नहायत अहम तजारती समुद्री गुजरगाह है, जहाँ से रोजाना दुनिया की तकरीबन 100 तजारती बहरी जहाज गुजरते हैं। ये ट्रेड का बड़ा एक अहम रूट है। ईरान ने ऐलान किया है कि पासदारान इनकलाब कल से अपनाए हरमुज में 2 रोज़ा बराह रास्त फायरिंग पर मुश्तमिल बहरी मश्क शुरू करेगी, जिससे उस गुजरगाह की ट्रैफिक मुतासर हो सकती है, जहाँ से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। अगरचे अमरीका ईरान को मुज़ाकरात का मौका देने का दावा कर रहा है, ताहम माजी की कार्रवाइयों को देखते हुए अमरीकी इरादों पर शुकूक की गुंजाइश मौजूद है। अमरीका का माजी का तरीकाकार यही रहा है कि वो मुज़ाकरात का रास्ता दिखाते हुए उसी दौरान फौजी कार्रवाई के जरिए अपने मकासद हासिल करता है। कुछ ऐसा ही खदशा इस वक्त भी जाहिर किया जा रहा है, जिसका इजहार साबिक सरबराह आलमी एटमी तवानाई एजेंसी ने भी किया है। IAEA के साबिक सरबराह डॉक्टर मोहम्मद अल बरादी ने दावा किया है कि ईरान के खिलाफ धमकियां इराक जंग से पहले जैसी सूरत हाल है, ऐसा ही इराक के खिलाफ गैर अखलाकी और गैर कानूनी जंग से पहले किया गया था। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के साबिक सरबराह ने कहा है कि लगता है कि आज इंसानी जिंदगी और इलाकाई तबाही को मसला ही नहीं समझा जा रहा और हम ये कभी सीखना ही नहीं चाहते। उन्होंने कहा है कि एक यकतरफा धमकियां ऐसे वक्त में दी जा रही है कि जब ईरान की जानिब से कोई वाज़े या मौजूद खतरा नजर नहीं आ रहा। डॉक्टर मोहम्मद अल बरादी ने यह भी कहा है कि ईरान पर हमलों की धमकियां इराक जंग की तैयारियों जैसी गूंज रखती है। ये सूरत हाल
बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। जमीनी हक़ाइक़ पर नजर डाली जाए तो सूरत हाल मजीद तशवीशनाक दिखाई देती है, क्योंकि ईरान के करीब अमरीकी दफाई असासों की पेशकदमी न सिर्फ तेज हो रही है बल्कि मुसलसल बढ़ भी रही है। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक यह इजाफा ऐसे वक्त में किया गया है जब सदर ट्रंप ने ईरान की तरफ एक बड़े बहरी बेड़े की रवानगी का ऐलान किया। यह बेड़ा तैयारा बरदार बहरी जहाज USS अब्राहम लिंकन पर मुश्तमिल है, जिसके साथ टोमाहाक मिसाइलों से लैस 3 जंगी जहाज भी शामिल हैं। इस मुकाम से F-35 और FA-18 लड़ाका तैयारे ईरान के अंदर दर्जनों अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। इसके अलावा कम से कम 1 दर्जन F-15E लड़ाका तैयारे भी खित्ते में तैनात किए जा चुके हैं, जबकि सेटेलाइट तस्वीर के मुताबिक ये तैयारे उर्दन के एक फिजाई अड्डे पर मौजूद हैं, जहां जून 2025 में ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के दौरान तैनाती हुई थी। पेंटागन ने मजीद पैट्रियट और थॉड दिफाई फिजाई निजाम भी रवाना किए हैं ताकि खित्ते में मौजूद 30 से 40 हजार अमरीकी फौजियों को ईरानी मिसाइल हमलों से बचाया जा सके। अगरचे अमरीका ने मुमकिन हमले की तैयारियां बज़ाहिर मुकम्मल कर ली हैं, ताहम सदर ट्रंप अब तक अपनी फैसला करने से गुरेजा है और मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर जारी है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को हालिया दिनों में ईरान के खिलाफ मुमकिन फौजी कार्रवाइयों के लिए पहले से कहीं ज्यादा वसी ऑप्शन की फहरिस्त पेश की गई है। हुकाम ने शनाख्त जाहिर न करने की शर्त पर बताया है कि मौजूदा ऑप्शन में यह इम्कान भी शामिल है कि अमरीकी अफवाज ईरान के अंदर बाद मुकामात पर बराह रास्त कार्रवाइयां करें। हुकाम के मुताबिक सदर ट्रंप ईरान के मामले में इसी तर्ज अमल पर गौर कर रहे हैं जो उन्होंने वेनेजुएला के खिलाफ अपनाया था, जहां अमरीका ने निकोलस मादुरो को इक़्तिदार से हटाने के लिए तवील अरसे तक साहिल के करीब फौजी दबाव बरकरार रखा था। ताहम एक अमरीकी एहलकार ने कहा कि सदर ट्रंप और उनके मुशीरान इस बात से बखूबी आगाह हैं कि ईरान के खिलाफ किसी भी मुमकिन कार्रवाई की पेचीदगी और खतरात वेनेजुएला के मुकाबले में कहीं ज्यादा होंगे, क्योंकि ईरान एक कहीं ज्यादा मजबूत और मुनज़्ज़म हरीफ है। यही वजह है कि सदर ट्रंप मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर जारी रखे हुए हैं, जिनमें या तो बैक वक्त या किसी खास इम्तजाज के साथ अमल किया जा सकता है। उनमें से सबसे खतरनाक ऑप्शन यह हो सकता है कि अमरीकी कमांडोज को खुफिया तौर पर ईरान भेजा जाए ताकि उन जौहरी तनसीबात को तबाह या नुकसान पहुंचाया जा सके जो गुज़िश्ता जून में अमरीकी बमबारी से मुतासिर नहीं हुई। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीकी अफवाज तवील अरसे से ऐसे खुसूसी मिशन की मशकें करती आ रही हैं जिनमें ईरान जैसे ममालिक के अंदर जाकर अहम अहदाफ को निशाना बनाना शामिल है। एक और इम्कान यह बताया गया है कि ईरान की आला क़यादत और फौजी अहदाफ पर हमलों का ऐसा सिलसिला शुरू किया जाए जिससे मुल्क में शदीद इंतशार पैदा हो जाए और हालात इस नहज पर पहुंच जाए कि ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस या दीगर अनासिर सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामेनी को इक़्तिदार से हटा दे। ताहम इस सूरत में यह वाज़ेह नहीं कि इक़्तिदार किसके हाथ में आएगा या नई इंतजामिया अमरीका के साथ ताल्लुकात के हवाले से किस हद तक मुख्तलिफ रवैया इख्तियार करेगी। हुकाम के मुताबिक सदर ट्रंप की ईरान के खिलाफ कार्रवाई में दिलचस्पी की एक वजह ईरानी क़यादत की जानिब से उन पर मुबैना कातलाना हमले की कोशिशें भी हैं। उधर इसराइल एक तीसरे रास्ते पर जोर दे रहा है। इसराइली हुक्काम चाहते हैं कि अमरीका उनके साथ मिलकर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर दोबारा हमले करे, क्योंकि इंटेलिजेंस हुक्काम के मुताबिक ईरान ने गुज़िश्ता साल जून में 12 रोज़ा जंग के दौरान होने वाले नुकसानात के बाद अपने मिसाइल प्रोग्राम को बड़ी हद तक बहाल कर लिया है। जहां अमरीका दबाव बढ़ा रहा है, वहीं यूरोपीय ममालिक भी ईरान के खिलाफ इक़दाम तेज कर रहे हैं। यूरोपीय यूनियन ने एक बार फिर ईरान पर नई पाबंदियों का ऐलान किया है। यूरोपीय यूनियन ने दाखिली मामलात में जबरदस्ती और रूस की मदद करने के इल्जामात पर ईरान के खिलाफ नई पाबंदियां आयद की हैं। पाबंदियों की नई फहरिस्त में ईरानी वजीर दाखिला समेत 15 अफराद और 6 इदारे शामिल हैं। यूरोपीय कमीशन ने ईरान के खिलाफ मजीद पाबंदियां आयद करने के यूरोपीय कौंसिल के फैसले का खैर मकदम किया है। पाबंदी वाले इक़दामात में असासे मुंजमद यूरोपीय यूनियन में सफरी पाबंदियां और फहरिस्त में शामिल अफराद को फंड्स या मुआशी वसाइल दस्तियाब करने की ममानियत शामिल है। यूरोपीय कौंसिल ने ड्रोन्स और मिसाइलों की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले मजीद अज्जा और टेक्नोलॉजीज की ईरान को बरामद, फरोख्त, मुंतकिली या फ्राहमी पर पाबंदी में तोसी कर दी है। कौंसिल ने इल्जाम आयद किया है कि ईरान यूक्रेन के शहरियों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने में सहूलत फराहम करते हुए ये अशिया आगे रूस को फराहम कर रहा है। इसके अलावा कौंसिल ने ईरान के ड्रोन और मिसाइल प्रोग्राम में मुलविस होने की वजह से 4 अफराद और 6 इदारों पर पाबंदियां आयद की हैं। इससे कबल यूरोपीय यूनियन पासदारान इनकलाब को दहशतगर्द फोर्स करार दे चुकी है, जिसके जवाब में ईरान ने भी यूरोपीय ममालिक की अफवाज को दहशतगर्द तंजीमें करार दे दिया है। ईरानी कौमी सलामती कौंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी ने कहा है कि पासदारान इनकलाब के खिलाफ करारदाद में शामिल यूरोपीय ममालिक की अफवाज ईरान के कानून के तहत दहशतगर्द समझी जाएंगी और इसके नताइज की जिम्मेदारी उन्हीं ममालिक पर आयद होगी। वाज़ेह रहे कि ईरानी पार्लियामेंट ने अप्रैल 2019 में मंजूर किए गए कानून के तहत पासदारान इनकलाब को ब्लैक लिस्ट करने वालों को दहशतगर्द करार देने की शिक शामिल की थी। यह सूरत हाल वाज़ेह कर रही है कि सिफारतकारी, धमकियों, अस्करी नकलो हरकत और पाबंदियों के इस खतरनाक इम्तजाज ने खित्ते को एक नाजुक मोड़ पर ला खड़ा किया है। सवाल ये नहीं कि जंग की तैयारी हो रही है या नहीं, बल्कि असल सवाल यह है कि आया कोई फरीक आखिरी लम्हे पर पीछे हटकर मुज़ाकरात को वाकई मौका देगा या तारीख एक बार फिर वही रास्ता इख्तियार करेगी जिसका इंजाम पूरी दुनिया भुगतती रही है और आइंदा भी भुगत सकती है।
आज के प्राइम में इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।